नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित और आज का दिन एक बड़े ऐलान की खबर से जुड़ा हुआ है जिसका इंतजार किसानों को लंबे वक्त से था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सामने आकर देश को संबोधित करते हुए तीनों कृषि कानून को वापस लेने का बड़ा ऐलान किया है। प्रधानमंत्री के इस ऐलान से सियासत और स्वागत दोनों तेज हो चुके हैं। इसी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कृषि कानून वापसी पर कैप्टन अमरिंदर का बड़ा बयान सामने आया है। कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि प्रकाश पर्व पर प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा फैसला किया है, बड़ा दिल दिखाया है प्रधानमंत्री मोदी ने, ऐसा कहना है कैप्टन अमरिंदर सिंह का। किसानों का आंदोलन अब खत्म हो चुका है या खत्म हो जाना चाहिए, यह अपील भी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने की। आपको बता दें कि पंजाब में भी किसानों के इस आंदोलन का बड़ा सियासी नफा नुकसान देखा जा रहा था। शिरोमणि अकाली दल जो लंबे वक्त से भारतीय जनता पार्टी के साथ रही है, वही अकाली दल भारतीय जनता पार्टी से अलग हो चुकी थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने क्या कुछ कहा है वो आपको पहले दिखाते हैं। खुशी है। पहले तो ये आज प्रकाश पुरब पे, गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब पे प्राइम मिनिस्टर ने ये जो फैसला किया और अनाउंस किया कि तीनों जो कानून किसानों के खिलाफ थे, वो उन्होंने जो किसान हमारे पंजाब के समझते के खिलाफ हैं, वो उन्होंने वापस ले लिए और माफ़ी भी किसानों से मांग ली। तो इससे बड़ी बात नहीं कोई कर सकता और मैं उनका बहुत धन्यवादी हूँ कि उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब ने सारी ये जो हालात बनाए हैं और जो कर दिए, इससे ज़्यादा कोई नहीं कुछ कर सकता। करतारपुर साहब का लांगा भी खुल गया, आज श्रद्धालु गए हैं बहुत, और ये किसानों का कानून भी ख़त्म हो गए। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और दिन भी ऐसा जो हमारे गुरु नानक देव जी का प्रकाश पुरब है, तो सब कुछ एक बहुत। और मैं तो चाहता हूँ कि किसान उठे और जाके घरों में अभी खुशी मनाएं कि ये जो सब कुछ हो गया है। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह को आप देख रहे थे जो कांग्रेस से अलग हो चुके हैं, स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ऐलान का। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या किसानों की नाराजगी कृषि कानूनों की वापसी से खत्म हो जाएगी? संयुक्त किसान मोर्चा के प्रवक्ता और भारतीय किसान यूनियन के बड़े नेता राकेश टिकैत का इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना है, सुनिए जरा। किसान नेता राकेश टिकैत हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, प्रधानमंत्री ने जो आज किसानों का जो बिल था वो वापस लिया है, इस पर सबसे पहले आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आगे उसके कागज तो दे दो, पहले भाई कागज दे दो, बिल वापस ले लिया। हमको दुकान से सामान पे तो लेने जा सामान, तो उसका बिल तो मांग रहे हैं हम, बिल दे दो। क्या इस फैसले का स्वागत करते हैं? हम ये कह रहे हैं कि जब हमारे हाथ में कागज आ जाएगा जब बताएंगे। मतलब फिलहाल आप लोगों में कोई खुशी नहीं है इस बात? हमारा नहीं है अभी कुछ। अभी तो 750 किसान हमारे शहीद हो गए, मुकदमे दर्ज हैं, MSP पे गारंटी कानून पे कोई सवाल नहीं हुआ, तो बहुत सवाल अभी है। सरकार से बातचीत होगी। अगर चाइना से भी लड़ाई होती है सरकार की, तो बैठ के टेबल पर तो बातचीत करती है। किसी से भी बातचीत होगी तो बैठ कर टेबल पे ही तो बातचीत होगी। बातचीत हुई नहीं, उन्होंने घोषणा कर दी, किसान कहाँ चला जाएगा भाई? कुछ कागज पत्तर होगा, ये होगा, बातचीत होगी, और मसले होंगे तो जब भी तो जाएंगे। क्या शर्त होंगे सर, आंदोलन पीछे लेने से पहले क्या शर्त होंगे आप लोगों की? शर्त हमारी होगी MSP पे गारंटी कानून, ये 3 कानूनों के कागज, और एक कमेटी बनेगी, फिर जो बातचीत और मसलों में बातचीत करेगी। तो साफ तौर पर राकेश टिकैत जो कि महाराष्ट्र में हैं, और उनका कहना है कि जब तक कागज पर चीज़ें साफ नहीं हो जाएंगी तब तक वो फिलहाल जो किसानों का प्रदर्शन चल रहा है उसे वापस लेने का फैसला नहीं लिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट ओम प्रकाश केवट के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज नेशन, पालघर। चलिए सीधा रुख करते हैं, हमारे साथ किसान नेता VM सिंह साहब जुड़ चुके हैं। लगातार दशकों से किसानों के मुद्दे को उठाते रहे VM सिंह साहब। आपने सुना राकेश टिकैत साहब को, उनको सुनने के बाद ऐसा लगता है कि अभी भी किसानों का जो आंदोलन है वो खत्म नहीं हो रहा है। देखिए, ऐसा है जो प्रधानमंत्री जी ने किया है वो जरूरी मतलब कहना पड़ेगा कि एक बड़ा दिल दिखाया है। और एक प्रधानमंत्री को जब कानून वापस लेना पड़ता है तो बड़े दिल से ही काम चल सकता है। और आज ये दिन भी ऐसा है, गुरु नानक साहब का जो है जन्म दिवस है, और उसके ऊपर अगर उन्होंने ये किया है तो अच्छा है। पर जहां आपने कहा कि लोग वापस जाने को तैयार नहीं या कुछ करने को तैयार नहीं, ये उनको देखना जो बैठे हैं। हम जैसे लोग तो जब 26 जनवरी में
देश के अंदर जब हुआ था कि भाई इसमें 26 जनवरी को हिंसक हो गया था आंदोलन, हम उठ के आ गए थे। हमने कहा हिंसा के अंदर हम विश्वास नहीं करते हैं, और शायद उसी कारण था कि 1 फरवरी को उसके 4 दिन बाद जब पार्लियामेंट के अंदर मार्च करना था, उन्हें रोक दिया था। हमने कहा यहाँ पिटवाने मरवाने नहीं आए, हमारे यहाँ पूरनपुर का एक आदमी, एक रुद्रपुर का आदमी, 2 लोग मर चुके थे उस समय। अब जहां तक बात उठती है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, जितने देश के प्रांत हैं, क्या वो इस बात पे राजी हैं? क्या वो चाहते हैं कि 3 बिल वापस होते, या कुछ और चाहते थे? 3 बिल वापसी की बात जो है वो पंजाब और हरियाणा को सूट करता है, उनको एमएसपी मिलती है, धान पे भी, गेहूं पर भी। हमने तो पहले दिन सर दिल्ली का कॉल जब दिया था, हमने 26-27 को आने के, 27 अक्टूबर को हमने दिया था कॉल, उससे पहले 9 अगस्त को दिया था। हमने तब भी कहा था हमें एमएसपी की गारंटी चाहिए। अगर जो आदमी आज शहीद हुए, 750 लोग शहीद, मतलब वीएम सिंह साहब, जो बात राकेश टिकैत अभी कह रहे हैं कि साहब एमएसपी पर तो एक तरीके से बिल्कुल पक्की मोहर लगनी चाहिए, इस मोर्चे पर राकेश टिकैत के साथ आप इस वक्त भी खड़े हुए हैं, भले ही किसान आंदोलन से आप अलग हो गए हो 26 जनवरी की हिंसा के बाद। आप सुन तो लीजिए जी। राकेश टिकैत तो वही राकेश टिकैत थे जिन्होंने, वो तो सरकारी है, छोड़ दीजिए उनकी बात। 4 जून को, 5 जून को राष्ट्रपति ने साइन किया था अध्यादेश के ऊपर, और 4 जून को अखबारों में निकल गया था राकेश टिकैत का जो अध्यादेश आ रहे हैं किसानों के लिए बहुत बढ़िया है जी। मेरे पिता को जो है, मेरे पिता की आत्मा को शांति देंगे। उस आदमी की हम बात नहीं करते। वो योगी से मिलके आते हैं हमारे आंदोलन से पहले और कहते हैं हम किसान बड़ा खुश है। वो छोड़ दीजिए बात, आज केवल है कि किसान को क्या मिलेगा। हम कहते मोदी जी थोड़ा और बड़ा दिल दिखाओ। जैसे आपने 16 नवंबर 2016 को आपने कहा था आधी रात्रि के बाद 1000 रुपए का बिल, 1000 रुपए का नोट और 500 रुपए का नोट अब लीगल टेंडर नहीं होगा। वैसे इतना कह दीजिए, केवल ना कमेटी चाहिए ना कानून चाहिए, कानून बनाते रहिए। लेकिन वीएम सिंह साहब, आपने पॉलिटिक्स को भी बहुत लंबे वक्त तक देखा है सर, इस देश की सियासत को देखा है, किसानों के मुद्दे पर कितनी गंभीरता, कितनी संजीदगी रही है, ये मुझसे बेहतर तरीके से आप जानते हैं। मैं आपका रुख करूंगा इस मोर्चे पर भी। लेकिन कृषि कानून की वापसी के ऐलान के बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से खास बात की है न्यूज नेशन संवाददाता निशांत राय ने। मनीष सिसोदिया क्या कह रहे हैं, दिखाते हैं आपको। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी हमारे साथ हैं। सिसोदिया जी, किस तरीके से देखते हैं प्रधानमंत्री के आज के फैसले को? इस फैसले को मैं इस रूप में देखता हूं कि आखिरकार एक अहिंसक आंदोलन के आगे झुकना पड़ा। आप भी राजनेता रहे हैं और आप भी लगातार राजनीति को देख रहे हैं, आखिर क्या कारण मान रहे हैं कि सरकार जो फैसले वापस ना लेने के लिए जानती हो आज इतना बड़ा फैसला लिया है? सरकार को ये समझ लेना चाहिए था 1 साल पहले ही कि ये किसानों की मांग है। किसानों को अपनी खेती की अच्छी समझ है। सत्ता के कमरों में बैठ के किसानों की और खेती की समझ नहीं पैदा होती है। खेती की समझ पैदा होती है किसान के पसीने से, जो खेत में किसान बहाता है। आज वो किसान सड़क पे आके खड़ा हुआ है, आपके दिल्ली के दरवाजे पे आके बैठा है, आप दिल्ली में नहीं घुसने दे रहे उसको। आम आदमी पार्टी पंजाब में काफी मजबूत नजर आ रही थी इस फैसले से पहले, इस फैसले का असर कितना पड़ेगा आपकी पार्टी पर? इस फैसले का जो भी असर पड़े, एक तो किसानों का फायदा हुआ तो हम मानते हैं देश का फायदा हुआ, सबका फायदा हुआ और हमें खुशी है। और किसानों को जो कुछ मिला इस फैसले से, मैं उनको इसके लिए बधाई देता हूँ। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धार्थ के साथ निशांत राय, न्यू नेशन। तो लगातार हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ एमजे खान साहब भी जुड़ चुके हैं, कृषि मामलों के जानकार हैं, चेयरमैन है ICFA के इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। बहुत बहुत स्वागत है एमजे खान साहब आपका कार्यक्रम में। हमारे साथ वीएम सिंह साहब हैं जो कह रहे हैं कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया, उन्होंने देश को संबोधित किया, ये कहा कि हम तीनों कृषि कानूनों को वापस लेते हैं। लेकिन MSP का अभी भी एक ऐसा मुद्दा है जिस पर प्रधानमंत्री को बड़ा दिल दिखाने की जरूरत है। आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से खान साहब? देखिए, इस पे बहुत चर्चा हो चुकी है MSP वाले मैटर पे, और मुझे लगता है कि अगर सरकार इसमें सकारात्मक रुख अख्तियार करती है, आगे बढ़ना चाहती है, तो इसका फार्मूला वर्कआउट किया जा सकता है, क्योंकि इस पे बहुत चर्चा डिटेल में हो चुकी है। एमजे खान सर, माफ कीजिएगा मैं आपको रोक रहा हूं जरा कुछ देर के लिए। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के नेता और लगातार इस मुहिम को आगे बढ़ाने वाले नेता चेहरा राकेश टिकैत साहब जुड़ चुके हैं, उनके साथ हमारे सहयोगी पंकज मिश्रा हैं। पंकज, जरा बात कीजिए राकेश टिकैत से और उनसे जरा ये पूछने की कोशिश कीजिए कि जब देश के प्रधानमंत्री आते हैं, देश को संबोधित करते हैं, उसके बाद तो कम से कम शुक्रिया अदा करना चाहिए।
यहाँ ये कोरिया नहीं है। नहीं शर्तें क्यों? ये कोरिया के तानाशाह ने जो कह दिया वो फाइनल। जी बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र में राकेश टिकैत इस वक्त पहुंचे हुए हैं और आपको दिखाता हूं कि यहां पर एक आंदोलन चल रहा है जिसमें हिस्सा लेने के लिए राकेश टिकैत पहुंचे हुए हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि जब देश के प्रधानमंत्री अब इस बिल को वापस ले चुके हैं सर, तो आपको तो हमने कहा कि किंग जोंग नहीं है यहाँ पे, किंग जोंग का राज नहीं है, ये लोकतंत्र देश है, ये कोरिया नहीं है, ये भारत देश है। सर ये बताइए कि देश के प्रधानमंत्री जब भाई वो तो एक तरफा सवाल तो करता है, कोरिया में होता है ये तो, यहाँ तो बातचीत होगी, उसके बाद में उसका ड्राफ्ट बनेगा, उस पर समाधान होगा ना। भाई सीड बिल पे क्या करा उन्होंने, चलो सीड बिल पे बताओ क्या करा। पुलिस के थाने खुलेंगे, मांग तो यही थी ना सर। अरे हमारे तो 700 हमारे तो 700 मांग है। नहीं ये कभी नहीं कहा, ये कभी नहीं कहा हमने, ये कहा कि लेकिन आपका ये मेन मुद्दा तो यही था। अरे एमएसपी मेन मुद्दा एमएसपी है। 3 काले कानून है, ये वापसी हो जाएंगे और एमएसपी पे गारंटी कानून बन जाएगा, धरना खत्म हो जाएगा। सर ये बताइए कि देश के प्रधानमंत्री जब खुद कह रहे हैं, नहीं अपील से नहीं, यहाँ सवाल जवाब होंगे, अपील नहीं। देश के प्रधानमंत्री इस बिल को वापस लेने तैयार हो गए हैं, तो आपको तो शुक्रिया अदा करना चाहिए उनका, लेकिन आप फिर भी विरोध कर रहे हैं। कागज दो, कहाँ है कागज, कहाँ है? तो कब तक ये आंदोलन चलेगा? आंदोलन कब तक चलेगा सर? ये आंदोलन चलेगा जब तक कागज नहीं मिलेंगे। और एमएसपी पे गारंटी कानून और संयुक्त मोर्चे की आज मीटिंग हो रही है 9 मेंबर की, वो फैसला इस पे लेगी, अंतिम फैसला उनका होगा। और जब तक बातचीत नहीं होगी, सरकारों को बातचीत करनी चाहिए। अब कोई मामला है तो उनके जो लोग होंगे, जैसे पहले बातचीत करने आते थे, वो बैठ के टेबल टॉक करें, उसमें से एक ड्राफ्ट बनेगा और उसके बाद में सारे मसलों का समाधान। सर आरोप आप पर भी लग रहे हैं कि आप राजनीति कर रहे हैं और आप चाहते ही नहीं कि आंदोलन खत्म हो। संकेत दे रहे हैं, उससे लग रहा है कि आपको प्रधानमंत्री की बात पर क्या कहेंगे सर इस पर? नहीं है सर। हम तो कह रहे भरोसा आपको है क्या भाई उनकी उसमें? पार्लियामेंट में कानून बना दिया और प्रधानमंत्री ने कह दिया कि वापसी ले लेंगे, हमें कागज दे दो। तो आपको लगता है ये किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री बिल्कुल इस तरह की है कि लोगों में एक वो हो, एक भ्रम पैदा हो जाए, वो है। हमने कहा कि पार्लियामेंट में जाएगा, ये पार्लियामेंट में से कैंसिल करवा दो और जो और मामले हैं उसमें बैठ के बात कर लो। मुकदमों का कौन करेगा? किसानों के ऊपर 10,000 मुकदमे, उसको कौन जिम्मेदारी लेगा? आंदोलन के दौरान कोई भी मुकदमा लगा हो, मुकदमे वापसी होने तो बातचीत से ही होंगे ना, बात करो। सर आरोप अब आप पर लग रहे हैं कि आप राजनीति कर रहे हैं और आप नहीं चाहते हैं कि आंदोलन समाप्त हो। चुनाव लड़ने का आपका मंशा है ना? हम तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम तो नहीं लड़ते चुनाव। और चुनाव इतना जहरी चीज है, ये क्यों लड़ रहे भाई चुनाव? अगर चुनाव गलत चीज है तो ये क्यों लड़ रहे? आपको डर है कि अगर आंदोलन वापस ले लिया तो ये जो माहौल बना है वो समाप्त हो जाएगा? हमने कहा है कि जब तक बातचीत नहीं होगी ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। हमने ये कहा कि ये कोरिया नहीं है, ये हिंदुस्तान है। यहाँ रेडियो संदेश नहीं चलता, यहाँ बातचीत से टेबल्स पे बात होगी। उस साल निकलेगा सर आपको। लेकिन